तनय संकट हरण मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। तो राम कथा अब होत है, आओ वीर हनुमान, आय सुआसन लीजियो पवन पुत्र बलवान। आदरणीय सभी श्रोता बंधु, ये रामायण का प्रसंग जो हम आप लोगों के समक्ष लेके चल रहे हैं कि किस तरह से कैकेयी नंदन भरत भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से मिलने के लिए चित्रकूट में गए थे। जिस समय राम का विवाह हुआ उसके 11 साल तक तो सब लोग घर में ही रहे हैं। उसके बाद में भरत शत्रुघ्न ननिहाल के लिए चले जाते हैं, और जब भरत और शत्रुघ्न ननिहाल के लिए चले गए उसके 1 साल 3 महीना बाद राम के राज तिलक की तैयारियां हुई थी। लगत बैसाख छठ वाले दिन भगवान श्री राम अयोध्या को त्याग करने के बाद पिता की आज्ञा को सिरोधारण किया है और चले जाते हैं। भरत और शत्रुघ्न जब लौट करके आए हैं, उन्होंने जब देखा मां कैकेयी और पिता दशरथ की ओर निहार करके बड़े ही दुखी हुए। उनका अंतिम संस्कार करने के बाद में और जब बैठे हुए रो रहे थे व्याकुल भैया राम की याद में, तब वशिष्ठ समझा करके कहने लगे, भरत सोच पिता का मत कीजिए, क्योंकि सोच दशरथ का करना भी ठीक नहीं है। ऐसे राजा न हुए और न भविष्य में हो सकते हैं। सोच करने के लायक तो कोई और ही होते हैं। उन्होंने बताया, तुलसीदास ने जो रामायण में लिखा, वशिष्ठ कहने लगे, भरत सोची अभी प्रजो वेद विहीना, और तज निज धर्म विरूप नहीं लीना। वशिष्ठ ने समझा करके बताया, भरत सोच पिता का मत कीजिए। सोच करने के लायक तो वो ब्राह्मण हैं जो वेद विहीन हैं, और सोचिया नपनी जो नीति न जाना, जेहि ना प्रजा प्रिय प्राण समाना। जवाब दिया वशिष्ठ ने कि देखो भरत, सोच करने के लायक तो वो हैं जो ब्राह्मण होते हुए वेद से विहीन हैं, और जो राजा होते हुए नीति नहीं जानते हैं, जिन्हें अपनी प्रजा प्राणों से प्रिय नहीं है, वो सोच करने के लायक हैं। और बताया जो वैसे धनवान होने के बाद कंजूस हैं, वो सोच करने के लायक हैं, और जो अतिथि की सेवा नहीं जानते हैं, उसके बाद सबसे बड़ा सोच करने के लायक तो वो हैं। बताया वशिष्ठ ने कि सोचिए पुण्यपति पंचक नारी, सोचिए पुण्यपति पंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी,
बताया और ये कहा कि देखो भरत, सोच उसका भी करना चाहिए जो बदचलन स्त्री है। अपने पिता का सोच छोड़ करके इस प्रजा की ओर देखिए और राज्य को संभालिए। इतने वचन सुनने के बाद में भरत आंखों में आंसू लेकर के कहने लगे, गुरुदेव माफ करना, ये राज्य का लालच हमें मत दीजिए, इस राज्य को दूर रखिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं और रहने दो छोटा ही मुझको। वशिष्ठ से आंखों में आंसू लेकर के कैकेयी नंदन भरत ने जवाब दिया है, मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं, रहने दो छोटा ही मुझको, शासन का अनुशासन मत दो, करने दो सेवा ही मुझको। जवाब दिया है, गुरुदेव हमें माफ करना, मैं नहीं चाहता हूं कि बड़ा बनूं, मुझे छोटा पद ही स्वीकार है, नहीं चाहिए मुझे राज्य, नहीं चाहिए अयोध्या। स्वामी उसका बनना अच्छा जो स्वामी पद के समुचित है, सेवक का स्वामी बनना तो अनुचित ही नहीं कलंकित है। भरत ने जवाब दिया है, गुरुदेव हमें माफ करना, ये अयोध्या का शासन मुझे नहीं चाहिए, मैं भैया राम के बिना जिंदा नहीं रह सकते। कैकेयी मां ने जो हमारे साथ किया है वो अच्छा नहीं किया, हमें राज्य का लालच मत दीजिए। इतने वचन जब कहे हैं, वशिष्ठ कहने लगे, भरत माता की आज्ञा का उल्लंघन करना एक अधर्म है, माता की आज्ञा का पालन अगर नहीं किया तो वो पाप तुम्हें लग जाता है। इतने वचन जब सुने हैं, कैकेयी तब तक वहां बीच में आ पहुंची। ठीक उसी क्षण में हुई धीमी सी झनकार, खुला जनाने महल का शीशे वाला द्वार। देखा भरत ने कि वो शीशे वाला द्वार जो खुला है, देखा काले वस्त्र में खड़ी कैकेयी मात और कहती है निज लाल से अपने मन की बात। कैकेयी दोनों नेत्रों से जिस समय वहां अपने पुत्र को देख करके काले वस्त्रों में जो खड़ी थी, कहने लगी, बेटा कि मैं सहमत हूं, मैं राजी हूं। अगर तुम इस बात को कहते हो कि शासन हम नहीं करेंगे, तो राम से मिलने के लिए अगर तुम्हारा इरादा है तो मैं सहमत हूं, मैं राजी हूं और कहती हूं अभी उठो बेटा। कैकेयी कहने लगी, बेटा भरत मैं सहमत हूं, मैं राजी हूं, कहती हूं अभी उठो बेटा। मुझ कलंकिनी के माथे का सारा कलंक धो बेटा। कहने लगी, कैकेयी जो काले वस्त्र पहने हुए खड़ी थी, शीशा का द्वार जैसे ही खुला है और आंखों में आंसू लेकर के कैकेयी ने उत्तर दिया, बेटा भरत तुम जिस बात से सहमत हो
बस वही हमारी राजी है, राम को बुला करके यहाँ ले आओ। न जाने मुझे क्या हो गया था जो तुम हमसे भी बुरा भला कहने लगे। और उसी समय उसी रात को नगर में फैल गई ये बात, भरत बुलाने राम को और जावेंगे बन प्रात। सब अयोध्या में ये बात गूंज गई कि भरत सुबह राम को बुलाने के लिए वन के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। तो अयोध्या में एक ही नहीं, तुलसीदास ने तो ये बताया कि राम दरस बस सब नर नारी, के सब नर नारी हर्षित हुए। और प्रभु राम से मिलने के लिए भरत जब तैयार हुए हैं, रथ हाथी घोड़ा सजवाए गए, लेकिन भरत पैदल ही पैदल आगे बढ़े हैं। और जब पैदल आगे बढ़े हैं, लिखा तुलसीदास ने, तो देखी स्नेहु लोग अनुरागे, अयोध्या के देखी स्नेहु लोग अनुरागे, उतर चले हरि गव रथ त्यागे। सिया राम जी की जय हो, सीता राम जी की जय हो, राजा राम जी की जय, राम जी की जय। हाथी घोड़ा सजवा करके एक नहीं हजारों भगवान श्री राम के दर्शन करने की इच्छा लेकर के आगे को जब बढ़े हैं। और जब भरत पैदल ही पैदल चले हैं, तो सुमित्रा, कौशल्या, कैकेयी जब भरत के पीछे पीछे चली हैं पालकी में बैठ करके, भरत पैदल जा रहे हैं, तो कौशल्या ने भरत से एक बात कही। कौशल्या कहने लगी, बेटा भरत मेरी बात मानो, अगर तुम रथ छोड़ करके पैदल चलोगे, प्रजा का कोई भी प्राणी रथ पर नहीं जाएगा। प्रजा के सब इंसान नर नारी जितने भी हैं सब दुखी हो जाएंगे, पैदल चल नहीं पाएंगे, इसलिए तुम रथ पर सवार होकर के चलो। लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं सुनी। और जब पैदल ही पैदल आगे बढ़े हैं, तो भरत जी के साथ में हजारों नर नारी हैं, बहुत लंबी भीड़। भरत आगे को भागते हुए प्रभु राम से मिलने की लालसा लेकर के जब चले हैं, तो मानव ही नहीं देवता तक यह दृश्य निहार लजाते थे। है साथ पाल की अश्व बहुत, पर भगत मया दे जाते थे। मनुष्य ही नहीं देवता तक देख रहे हैं उस दृश्य को, जो भरत पैदल ही पैदल भगवान श्री राम से मिलने जा रहे हैं। धूल जिनके शरीर के ऊपर छा रही है, पैरों में कांटे चुभते जा रहे हैं। हे जग के धनवानों देखो, हे जग के धन वालों देखो, धन रहते धनपत निर्धन है। ये राजपत की छवि है, शाही फकीर का दर्शन है।
जिस समय देवता प्रशंसा कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि एक धनवान जिसके पीछे पूरा राज्य है, आज वही भाई श्री राम से मिलने के लिए इतने उत्सुक हैं जो पैदल ही पैदल भागते हुए जा रहे हैं। जिस समय भगवान श्री राम गए थे जंगल की ओर, तो वन यात्रा में चले थे जिस प्रकार रघुवीर, त्यों ही ये पहले दिवस ठहरे तमसा तीर। जैसे भगवान श्री राम पहली बार रुके हुए थे, उसी स्थान पर भरत रुके हैं। आगे फिर चल कर किया उसी जगह विश्राम, श्रृंगबेरपुर में जहां ठहरे थे श्री राम। श्रृंगबेरपुर में जाकर के भरत वहीं रुके हैं जहां भगवान श्री राम रुके थे। लेकिन निषाद ने जब ये देखा कि भरत अन्याय करने जा रहे हैं, भगवान श्री राम को वनवास देने के बाद में और उन्हीं से युद्ध करने की तैयारियों में भरत राम के ऊपर ये अन्याय जताने जा रहे हैं, तो निषाद ने देर नहीं की राम की मदद के लिए और भरत से युद्ध करने के लिए आगे के लिए बढ़ चले हैं। तो लिखा गोस्वामी जी ने कि सुमिर राम पद पंकज पनहि, और भाथी बांध चढ़ाई नधन नहीं। निषाद भरत से युद्ध करने की लालसा लेकर के और जब आगे बढ़े हैं, सुमिर राम पद पंकज पनहि, भाथी बांध चढ़ाए नधन नहीं। जिस समय भरत से युद्ध करने के लिए निषाद आगे को बढ़े हैं, लेकिन जब भरत की पूरी बात उन्होंने समझ ली है कि भरत भैया श्री राम से मिलने के लिए इतने उत्सुक हैं, जो नंगे पैरों भागते चले जा रहे हैं, जिनके पैरों में कांटे चुभे हुए हैं, रक्त बह रहा है, उनकी दशा देख करके निषाद ने क्षमा मांगी और निषाद भी उन्हीं के साथ हो लिए भगवान श्री राम से मिलने के लिए। लेकिन जिस वृक्ष के नीचे जगत जननी सीता ने विश्राम किया था, भगवान श्री राम और शेषा अवतारी लक्ष्मण ने उस पेड़ के नीचे की भूमि में देखा, उस धूल में भरत ने कि सीता के साड़ी के तारे और पृथ्वी पर देखे भाले जब। भरत ने जानकी सीता जी के साड़ी के जो तार थे, सीता के साड़ी के तारे पृथ्वी पर देखे भाले जब, बेकनक बिंदु जो पीले थे रज में से ढूंढ निकाले जब। कितनी लालसा थी भैया भरत के दिल में। सीता भाभी के जो सोने के पीले से तारे थे, जो साड़ी से छूट करके जमीन में गिर पड़े थे, उस धूल से ढूंढ ढूंढ करके निकालने लगे। सोचने लगे अपने हृदय में, तब दशा हुई जैसी मन की वो कथन में नहीं आती है। वो सितारे निहार करके तब दशा हुई जैसी मन की वो कथन में नहीं आती
फिर भी व्याकुलता बढ़ती जाती है। जिस समय सीता जी के सितार निहारे ही चिन्ह तो सांत्वना के थे, तसल्ली के थे, लेकिन उन्हें देख करके भरत व्याकुल हो उठे, मन में विचार करने लगे कि सीता इस कड़ी भूमि पर लेटी रही, मेरी मां ने अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया। भरत जिस समय रोने लगे हैं, थे विचार ये भरत के नैनों में था नीर, तो देख विकलता भरत की, बोले गुरु गंभीर। गुरु वशिष्ठ ने हाथ पकड़ा और जवाब दिया, देखो भरत, तुम अगर रोने लगे तो प्रजा के लोग क्या करेंगे, इसलिए तुम तसल्ली रखो। भगवान श्री राम से मिलने के लिए चल रहे हैं। और भरत का हाथ पकड़ करके गुरु वशिष्ठ कहने लगे कि तुम धीर धरो मेरे लाल, मेरे लाल, रोई रोई के सब मर जाएंगे। भरत को पुचकार करके गुरु वशिष्ठ ने कहा कि बेटा भरत, तुम तसल्ली रखो, अगर तुम अधीर हो गए तो प्रजा के लोग जी नहीं पाएंगे। तुम धीर धरो जी मेरे लाल, मेरे लाल, रोए रोए के सब मर जाएंगे। सब ही नर नारी, रोवेंगे सब ही नर नारी, कैसे मिलेंगे अब बिहारी, और हाल होए बेहाल, बेहाल, रोए रोए के सब ही मर जाएंगे। इसलिए वशिष्ठ कहने लगे, भरत तुम रो ना, अरे धर के धीरज बड़ो नारी, ए धर के धीरज बड़ो अंगारी, मिले सीता जनक दुलारी, और उठो चलो तत्काल, तत्काल, रोए रोए के सब ही मर जाएंगे। समझा करके ये कहा कि बेटा भरत, तुम तसल्ली रखो, अगर तुम हृदय में व्याकुल हो गए, कौशल्या और सुमित्रा जितने भी नर नारी हैं ये सब अधीर हो जाएंगे। इसलिए तुम प्रभु राम से मिलने की चाहत में जा रहे हो, आगे बढ़ो, देखते हैं भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को कि वो कहां हैं। चिन्ह निहारते हुए प्रजा के हजारों नर नारी कष्ट उठाते हुए प्रभु राम के दर्शन करने की इच्छा लेकर के आगे को भागते हुए जिस समय प्रयाग में पहुंचे हैं, भारद्वाज से जाकर के भेंट हुई है। तो भारद्वाज से भगवान श्री राम पहले ही मिलके गए थे और भारद्वाज ने ही उन्हें ये सलाह दी थी कि आप चित्रकूट पर जाकर के कुछ समय व्यतीत करें। और भारद्वाज से जब मिले हैं भरत, तो भारद्वाज ने उनका बड़ा आदर किया, बड़ा सम्मान किया और उन्हें समझाने की भी कोशिश की, क्योंकि भारद्वाज ये जानते थे कि भगवान श्री राम का अवतार तो पृथ्वी का भार हटाने के लिए हुआ है। उन्होंने
राजसी ठाठ बनवाए हैं, रिद्धियां सिद्धियां बुलवाने के बाद में जब चारों तरफ वो ठाठ ही ठाठ नजर आने लगे हैं, सारी रात भरत जागते रहे। भरद्वाज जब देखते रहे कि भरत को इन सुखों में भी नींद नहीं आई, इसका मतलब है कि भरत जैसा भाई और कोई नहीं होगा। तब भारद्वाज ने बताया कि तुम चले जाओ, चित्रकूट में भगवान श्री राम के तुम्हें दर्शन होंगे। जब भारद्वाज ने ये कहा तो पागलों की तरह से अब भरत बाबलों के समान और बोले क्या चित्रकूट में, बोले क्या चित्रकूट में बेजीवन दाता जय दाता सुख दाता चित्रकूट में है। भरद्वाज ने जब ये संकेत किया है कि अगर भगवान श्री राम के दर्शन तुम्हें करने हैं तो चित्रकूट में चले जाओ, इतने वचन सुनने के बाद बड़े व्याकुल हो गए। इसका मतलब यह है कि चित्रकूट की धरती के भाग्य उदय हो रहे हैं। भगवान श्री राम से मिलने के लिए वशिष्ठ के साथ में सब चले हैं आगे के लिए। और इधर जहां चित्रकूट में श्री राम मौजूद थे, उन्होंने एक स्वप्न देखा और सीता ने भी एक सपना देखा। उसके बाद वहाँ राम रजनी अब से जागे सिया सपन मन देखा। जागे सिया सपन मन देखा। भगवान श्री राम ने एक सपना जब देखा, उस सपने को लक्ष्मण से कहा और जवाब दिया, भैया सपन ये ठीकन होई, कठिन कुचास सुना बही कोई। जिस समय सपना निहारा और सीता ने भी अपने मन की कहानी कही, जवाब दिया, हे हृदयेश्वर, आज मैंने भी स्वप्न में देखा है कि तीनों माताएं उस भेष को त्याग करके न जाने कौन सा भेष धारण किए हैं। राम लक्ष्मण से कह रहे थे तब तक। उधर लखन सीता सहित और रविकुल कैरव चंद चित्रकूट की कुटी में बैठे थे सानंद। सीता जी के पास में भगवान श्री राम का प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसी समय कुछ भीलों ने दी खबर और सुनिए अवध किशोर और भरत लाल दल बल सहित आते हैं इस ओर। भीलों ने भगवान श्री राम को जाकर के खबर सुनाई कि लगता है भरत युद्ध की चाहत में दल बल सहित आ रहे हैं, सेना ही सेना उनके साथ में है। प्रभु राम को उन्होंने खबर सुनाई। और कहा कि महाराज 100-200 नहीं हजारों ही और साथी हैं भरत लाल जी के। 100-200 नहीं हजारों ही साथी हैं साथ भरत जी के। अच्छे नहीं अच्छे ही नहीं दिखा
राम को आकर के बताया कि लगता है भरत सेना साथ लेकर के इस चित्रकूट पर चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं। आहा, जो ये वचन सुने लक्ष्मण ने धनुष उठा लिया और जवाब दिया, भैया राम, हे भाई शीघ्र ही आज्ञा दो, और भाई को अब समझूंगा मैं। लक्ष्मण ने कहा, अन्याय न्याय पर चढ़ता है, ये कैसे होने दूंगा मैं। जवाब दिया लक्ष्मण ने कि भैया आज ये अन्याय न्याय के ऊपर चढ़ रहा है, इसलिए हम भरत को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं अयोध्या छोड़ करके यहाँ चले आए और दर बदर ठोकरें खाने के लिए माँ कैकेयी ने हमें निकाल दिया, लेकिन मैं भरत को जिंदा छोड़ नहीं सकते हैं। तो रामचंद्र कहने लगे, रो लखन खामोश, भाई ही तो है भरत, क्यों व्यर्थ बढ़ाते जोश। भगवान श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण, अरे तसल्ली रखा करो, भैया भरत जैसा कोई भाई नहीं है। इतने वचन सुनने के बाद लक्ष्मण कहने लगे, भाई कैसा भाई? भाई भाई कैसा भाई? भाई तब था जब निर्मल था, भाई तब था जब निर्मल था, है आस्तीन का सामने आज जो कभी भुजाओं का बल था। लक्ष्मण कहने लगे, भैया राम, तुम कह रहे हो कि भरत भाई है, अरे भाई थे कब थे? जब वो निर्मल हृदय के थे, उदार हृदय के थे, और आज वो आस्तीन का सांप बना बैठा है, इसलिए मैं अपने भाई को नहीं छोड़े। हे नाथ रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे, आज रोकना नहीं मुझे। लक्ष्मण बोले, सौगंध आपको है मेरी, इस समय टोकना नहीं मुझे। दोस्तों, जैसे ही लक्ष्मण को क्रोध बढ़ा और जवाब दिया, भैया आज तुम हमें नहीं रोकोगे, आज तुम्हें हमारी सौगंध है, आज हम भरत को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसी समय प्रभु राम समझाने की चेष्टा करते हैं, लेकिन लक्ष्मण के समझ में कोई बात नहीं आई। हुआ लखन के क्रोध का जब इस भांति प्रकाश, पृथ्वी कंपित हो गई, डोल गया आकाश। जिस समय भगवान श्री राम ने समझाने की कोशिश की और ये कहा कि देखो भरत भाई है, इसलिए लक्ष्मण क्रोध करना ठीक नहीं है। भरत होई न राज मृदु, बिन हरि हर पद पाई, कब ऊन को जी सी करनी, क्षीर सिंधु बिन साही। इसलिए भैया तुम्हें नहीं मालूम, लखन तुम्हारे शपथ पीतुआना, सोची सब धुनी भरत समाना। तुम्हारी
पीतुआना, सुचि संबंध भरत समाना। जवाब दिया राम ने कि लक्ष्मण परेशान मत हो जाओ, भरत भैया जैसा कोई भाई नहीं होगा, आने दो, भरत को आने दो। राम समझाते रहे लक्ष्मण को। इतने में ही हो गया दृश्य और का और, एक बाबुला आ गया सम्मुख से उस ओर। भरत भागते हुए प्रभु राम को जब देखा तो दशा क्या थी? नंगे थे पांव बाबुले के और कीचड़ मिट्टी में लिसे हुए। भगवान श्री राम से मिलने के लिए क्या दशा थी भरत भैया की? नंगे थे पांव बाबुले के कीचड़ मिट्टी में लिसे हुए। कुछ कुछ बह रहा रक्त भी था, कांटे भी थे चुभे हुए। क्या दशा थी भरत की? नंगे पैरों भागते चले जा रहे थे, पैरों से खून बह रहा था। काले बाल धूल धूसर पीले मुखड़े पर पड़े हुए। जिस भांति भयानक आंधी में श्री सूर्य देव थे छुपे हुए। देखा भगवान श्री राम ने नंगे पैरों भरत भागते चले आ रहे थे, बालों में धूल लगी हुई है और राम की ओर निहार करके भरत बढ़ते चले गए। लेकिन राम ने भैया भरत की जब ये दशा देखी तो राम भागे और जब राम भरत की ओर दौड़े हैं दोस्तों, वह व्याकुलता थी पढ़ने की। धनु कहीं कहीं पर तीर गिरा। भगवान श्री राम जब भागे अपने शरीर तक का ध्यान नहीं रहा, वो व्याकुल था पढ़ने की। धनु कहीं कहीं पर तीर गिरा, धनु कहीं कहीं पर तीर गिरा। मैं पर तरकश के साथ साथ वह मुनियों वाला तीर गिरा। तरकस है, कहीं तीर है, कहीं ऋषियों वाला चीर है। भगवान श्री राम सब कुछ भूल गए और भरत की ओर जब दौड़े हैं, उधर से भरत पैर छूने के लिए भाग रहे हैं, लेकिन राम ये सोच रहे हैं कि हमारे पैरों पर गिरने से पहले भरत को मैं अपनी बाहों में भर ले। आखिर रघुबर की विजय हुई और हाथों में उठा लिया उनको। भरत राम के पैर पकड़ना चाहते थे, राम उन्हें अपने कंठ से लगाना चाहते थे, लेकिन आखिर रघुबर की विजय हुई, हाथों में उठा लिया उनको, हाथों में उठा लिया उनको। बस चरण हुए उससे पहले छाती से लगा लिया उनको। जिस समय भगवान श्री राम बड़े हैं,
और भरत भैया को बाहों में भर लिया, छाती से लगा लिया। सोचने लगे कि भरत जब हमारे पैर छुए उससे पहले ही हम भरत को बाहों में ले लें। भगवान श्री राम की ही विजय हुई, भरत को बाहों में भर लिया। लिखा, तुलसीदास ने लिखा कि मिलन प्रीति किम जाए वखानी। भगवान श्री राम और भरत, आहा, मिलन प्रीति किम जाए वखानी। कवि कुल अगम करम मन बानी। सिया राम जी की जय, सीता राम जी की जय हो, राजा राम जी की जय, राम जी की जय। जिस समय तुलसीदास ने ये बताया है कि भगवान श्री राम और भरत में जो मिलन हुआ कि मिलन प्रीति किम जाए बखानी, और कवि कुल यगम करम मन बानी। यानी भगवान श्री राम और भैया भरत के मिलन को कभी भी कल्पना नहीं कर सकता। भगवान श्री राम और भरत जब मिले हैं चित्रकूट पर, लक्ष्मण वहीं खड़े थे दोस्तों। लक्ष्मण लज्जित हो गए, मन ही मन था खेद, किंतु राम ही ने वहां जाना वह सब भेद। लक्ष्मण धनुष बाण जो लिए हुए थे वो धनुष भी हाथ से खिसक गया। भैया भरत की ओर देख करके जो ये कह रहे थे कि हम भरत को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हटे राम तब लखन ने छुए भरत के पाए। हटे राम तब लखन ने छुए भरत के पाए, साथ साथ वह धनुष भी गिरा छूटी उस ठाव। जिस समय राम ने भरत से मिलने के बाद में हट नहीं पाए, लक्ष्मण ने भरत का सम्मान किया। उनके पैर छूने के बाद में कंठ गदगद हो गया। सीता जी की ओर बाबले भरत भागे हैं। जानकी जी ने भरत को जब आते हुए देखा, उसी क्षण कि सीता ने भी गदगद होकर और हाथों पर उठा भरत जी को। जिस समय सीता की ओर भरत बढ़े हैं, सीता ने भी गदगद होकर हाथों पर उठा भरत जी को। आशीष के प्यारे वचनों से आनंदित किया भरत जी को। जिस समय भरत को हाथों में उठा लिया है जनक दुलारी सीता ने, आशीष देकर के भरत को वहीं पर बिठा लिया है। ऐसा ही नहीं, उस समय पर भरत से जब मिलन हुआ है, जिनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह रही थी, भरत कुछ कह नहीं पा रहे थे। कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन जबान से कुछ नहीं निकल रहा है। इतने में शत्रुघ्न भी आ पहुंचे सहलाद, संग में उनके था वही प्रेमी भक्त निषाद। शत्रुघ्न और जितने भी साथी थे सब भाग भाग करके वहां पर पहुंचे हैं, और उसके बाद निषाद केवट भी पहुंच गया भगवान श्री राम के पास में।
इतना आनंद था वहां पर कि सानुज भरत उमगी अनुरागा और धरि सिर सीय पद्म में परागा। मगन स्नेह देह सुधिनाई, मगन स्नेह देह सुधिनाई, मगन स्नेह। जिस समय भरत और शत्रुघ्न सीता के पैरों में लेट गए हैं, सर झुका करके प्रणाम करते हैं, सीता उन्हें आशीर्वाद देती हैं, तब तक कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी वो भी वहां पहुंच गई। तो सीता ने जब अपनी सासों को आते हुए देखा है, वहां बड़ी मगन थी। सीता ने सासों के पैरों पर और जीवन को धन्य समझती हैं, और सासें पूछा कि सासें ले कुछ न्यूछा वर्षा करती है। भाग्य जगा था चित्रकूट का, सीता सासों के पैरों पर जीवन को धन्य समझती हैं। सासें यूं की सासें ले सब कुछ न्यूछावर करती हैं। जिस समय जगत जननी सीता कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी से मिलती हैं और वो आशीर्वाद देती हैं सीता को, उसी समय चित्रकूट में वो आनंद था कि अयोध्या भी लज्जित होने लगी। ऐसा ही नहीं, चित्रकूट में जब हुआ ऐसा सुखद मिलाप, अवधपुरी लज्जित भई, उधर आप ही आप। मानो विधि के हाथ है सदा जीत और हार, वन बिहार में आज ही पुर से अधिक बहार। बताया कि भगवान श्री राम के मिलन से वहां अयोध्या भी लज्जित हो गई। जो आनंद चित्रकूट में मिला, उसके बाद गुरु वशिष्ठ और जितने भी संत महात्मा वहां मौजूद थे, इस ओर वशिष्ठ सहित ब्राह्मण और ऋषियों के दर्शनीय दल, सब लोग वहां मौजूद थे। इस ओर वशिष्ठ सहित ब्राह्मण ऋषियों का दर्शनीय दल है, उस ओर भरत जी के समीप प्रेमिनी प्रजा का मंडल है। क्या था विधि का विधान? पीछे माताएं ऊंचे पर, नीचे ही दास और दासी है, मध्य जानकी राम लखन सम्मुख ही जिनके वनवासी। जिस समय सब लोग आनंद प्राप्त कर रहे हैं,
भगवान श्री राम से मिलने के बाद में जब वहां पर बैठे हुए थे, भरत भैया की दशा निहार करके प्रभु राम के नेत्रों से आंसू छलक आए। सोचने लगे कि हमारे भैया भरत की क्या दशा है। और तब तक कुछ और नजर में आया। क्या नजर में आया? उधर से मिथिलेश्वर शीरध्वज जनक अपनी पत्नी सुनैना को लेकर के चित्रकूट पर आए थे। उसी समय बस उसी जानकी जोगिन को जिस समय जनक जी ने देखा, जिस समय जनक जी ने देखा, या आंखों की पुतली को आंखों की पुतली ने देखा। जनक सुनैना को लेकर के चित्रकूट पर पहुंचे हैं। सीता को निहार करके हृदय में विचार करने लगे कि हमारी पुत्री ने अच्छा किया जो राजपाट छोड़ करके। सुनैना भी आगे बढ़ करके अपनी बेटी सीता को दुआएं देती हुई कहने लगी, है बड़ भागिन बेटी तुझसे और बड़ भागिन तेरी माता है। सुनैना ने सीता को सांत्वना देते हुए अपनी गोद में बिठाल करके कहने लगी, बेटी है बड़ भागिन बेटी तुझसे, बड़ भागिन तेरी माता है। उत्तम संतान एक हो तो सारा कुल धन्य कहाता है। जवाब दिया है सुनैना ने कि बेटी सीता, अगर घर में संतान एक है और अगर उत्तम है तो सारा कुल पवित्र हो जाता है। तुमने अच्छा किया, अब हम समझ गए। इस प्रकार जब हो गया सम्मेलन का काज, संगम मिथिला अवध का और चित्रकूट में आज। वहां अयोध्या और मिथिलापुरी का जो संगम हुआ चित्रकूट में, सब लोग बड़े मगन थे। तब भरत ने विनती की है प्रभु राम से और ये कहा है कि महाराज अपना राज्य संभालिए, कि जैसे भी हो लौटिए अवध और इतनी सी तेरे भिखारी की। भरत ने विनती की और कहा, जैसे भी हो लौटिए अवध इतनी सी तेरे भिखारी की। ठाकुर जी के मंदिर तक ही होती है दौड़ पुजारी की। जवाब दिया है कि भैया अपना शासन संभालिए, प्रजा के लोग सब तुम्हारे बिना दुखी हैं। प्रजा अयोध्या की परेशान है, उन्हें तसल्ली दीजिए। हम ये राज्य नहीं करेंगे, न में बड़े बन करके जीना चाहेंगे। तब भगवान श्री राम ने कहा कि माफ करना भरत, हम राज्य को छोड़ करके चले आए हैं, इसलिए अब दोबारा अयोध्या में नहीं जाएंगे। तब तक कुछ और देखा। कोलाहल तत्क्षण हुआ, यह क्या है बात, और रोते रोते हो गई मूर्छित मझली मात।
कैकेयी जब मूर्छित होकर के गिर पड़ी, उसी समय ज्यों त्यों आई होश में और देखे सम्मुख राम, तो लागी छाती से लगाए हे मेरे सुख धाम। प्रभु राम को छाती से लगा करके कैकेयी रोने लगी और कहने लगी, कौशल्या ये राम तुम्हारा लड़का नहीं है, ये राम आज से मेरा बालक है। जिस राम को मैंने कभी सुख से सोने नहीं दिया, मैं इतनी दुराचारणी, इतनी अभागी बन गई जो प्रभु राम को वनवास दे दिया। इसलिए कौशल्या, कौशल्या तेरा राम नहीं, ये तो मेरा ही बेटा है। राम को गोद में उठा करके कैकेयी रो करके कौशल्या से कहने लगी, बहन कौशल्या तेरा राम नहीं, यह तो मेरा ही बेटा है। मेरा ये धन है, जीवन है, मेरा ये प्राण कलेजा है। इसलिए मंथरा रानी की संगत से हाँ मैंने क्या उत्पात किया, अपने ही हाथों से अपने बेटे पर वज्राघात किया। कैकेयी करने पर पछताने लगी और सोचने लगी, मैंने बुरा किया जो मंथरा दासी के कहने से सारा राज्य चौपट कर डाला, हमारे पति स्वर्ग धाम में चले गए, अकेली मंथरा ने घर में विनाश कर डाला। और कैकेयी कहने लगी, हे दुनिया की बहनों सीखो, हे दुनिया की बहनों सीखो, ओछे को मुंह न लगाना तुम, हे बहू बेटियों नीचों की संगत में फंस जाना मत तुम। जिस समय कैकेयी कौशल्या से कहने लगी कि मैंने बड़ा बुरा किया, मैं अगर किसी को मुंह दिखाएं तो मुंह दिखाने के लायक भी नहीं है, इसलिए बेटा राम मुझे माफ कीजिए और किसी तरीका से अवध के लिए वापस चलिए। अगर अवध के लिए वापस नहीं चले तो हम सब लोग सर पटक पटक करके यहीं पर मर जाएंगे। भगवान श्री राम ने समझाया और ये कहा कि मां कैकेयी परेशान मत हो जाइए। भैया भरत से इशारा किया कि भैया 14 वर्ष के बाद ही अयोध्या के दर्शन होंगे हमें, इसलिए कि मेरी ले जा खड़ा। अरे